वेलकम टू माय चैनल विद डॉक्टर एच.एम. गोदर। यह मेरा तीसरा वीडियो है। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर, रक्तदाब के बारे में बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, इनकी वजह क्या है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, दवाएं देते हैं, दवाओं से बीपी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर आज तक आपको उसकी वजह के बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश नहीं करी। ये ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसीज है। जब तक आप इस लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाएंगे तो ब्लड प्रेशर कभी भी क्योर नहीं हो सकता। दवाओं के माध्यम से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ब्लड प्रेशर निम्न प्रकार से होता है। ब्लड प्रेशर, नमक की अधिक मात्रा का सेवन करने से ब्लड प्रेशर होता है। रात्रि के समय नींद ठीक से न आने की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। समय समय पर यूरिन को नहीं निकलने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर मानसिक तनाव से भी हो जाता है। जब आपके मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर कोई उलझन होती है या विचार कर रहे होते हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी आवेश में आके आपको गुस्सा भी आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और वो दवाओं को लेने के लिए नियमित रूप से निर्धारित करते हैं। लेकिन डॉक्टर आपकी किस वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, जब तक हम वजह पर नहीं पहुंचेंगे तब तक बीपी को नियंत्रित तो कर सकते हैं, मॉनिटर तो कर सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। पहले हम वजह जानने के बाद हम ब्लड प्रेशर को ठीक करेंगे और प्राकृतिक रूप से ब्लड प्रेशर को ठीक करने के कुछ उपाय बताइए। क्योंकि दैनिक जीवन में ब्लड प्रेशर कहने को तो एक बीमारी है, सामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी है, लेकिन ब्लड प्रेशर के बाद में होने वाली खतरनाक जो बीमारी है उसके दुष्परिणाम बहुत घातक होते हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से हृदयघात हो जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से पक्षाघात हो जाता है, लकवा मार जाता है, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, स्ट्रोक होता है, इसे कहते हैं। मुंह का टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर रह जाना, और कभी कभी ब्लड प्रेशर से मस्तिष्क की नसें फट जाती है तो मुंह टेढ़ा, हाथ पैर पर प्रभाव पड़ता है, जो माइंड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको, ये तो आपकी वजह रही और ये दवाओं से नियंत्रण करने का और रहा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर को ब्लड प्रेशर की वजह जाननी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो उसकी वजह भी होती है, वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है। ये जब तक हम जानेंगे नहीं तो बीपी नियंत्रण नहीं होगा। नमक का अधिक सेवन कर रहे हैं दैनिक जीवन में, अगर नमक की मात्रा हम दैनिक जीवन में कम लेना शुरू कर दें तो बीपी नियंत्रण होने लग जाएगा। अगर हमें कभी गुस्सा आ रही है और गुस्सा आने पर गुस्से को नियंत्रण करें, गहरी गहरी हम सांस लें, तब भी हमारा रक्तदाब पर नियंत्रण किया जा सकता है। रक्तदाब हार्ट से पंपिंग होने वाली क्रिया है। हार्ट निरंतर काम करता रहता है और जब भी किसी वजह से आपकी नसों में दबाव पड़ता है
आपकी मस्तिष्क की नसों पे दबाव आता है, मस्तिष्क की नसें श्रिंक होने लगती हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। पल्स रेट बढ़ती है तो आपके लंग्स प्रभावित होने लगते हैं, हार्ट प्रभावित होता है और मस्तिष्क की नसें प्रभावित होती लगती है। और कभी कभी तो रक्त दाब की वजह से मस्तिष्क एकदम हैंग सा हो जाता है, सुन्न सा हो जाता है, सोचने की समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। अब आपका मन में विचार आ रहा होगा, इन सब से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो सबसे पहले खुली हवा में गहरी गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस लेने की प्रक्रिया निरंतर दोहराएं। गहरी लंबी सांस लेने की प्रक्रिया जल्दी जल्दी सांस लेना नहीं होता है, धीरे धीरे सांस को लेते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। ये आप 5 से 10 मिनट करेंगे तो आपका बीपी जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। आपकी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस, इस प्रकार आप 10 मिनट तक करेंगे, 5 से 10 मिनट करेंगे तो आपके बीपी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। दूसरी क्रिया, बीपी को नियंत्रण करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का सहारा लेंगे। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये नाड़ियों से शुद्ध करता है। अब आप कहोगे नाड़ी शुद्ध कैसे होती है अनुलोम विलोम से। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर प्राण वायु प्रवेश करती है, शुद्ध वायु प्रवेश करती है और अपान वायु, अशुद्ध वायु शरीर से बाहर निकलती है। दूसरी क्रिया में अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता रहा हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सीधे हाथ की दोनों उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। थम्स राइट साइड में रहेगा और रिंग फिंगर लेफ्ट साइड में रहेंगे। सीधे बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। बाएं से सांस लेते हैं। सबसे पहले बाएं से सांस धीरे धीरे बाएं सांस को, नासिका क्षेत्र को बंद करते हैं और दाएं से सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। दाएं से सांस को लेते हैं धीरे धीरे, बाएं से सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये एक साइकिल पूरा हुआ। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 5 से 10 मिनट तक करेंगे। बाएं से सांस लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से सांस लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। इससे आपका ब्रेन बैलेंस होता है, नाड़ियां शुद्ध होती हैं। हमारे शरीर के अंदर वैसे तो 72,000 नाड़ियों का वो है, इसमें से 3 नाड़ियां मुख्य होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा ये बाईं साइड की होती है, पिंगला दाईं साइड की होती है, सुषुम्ना बीच रीढ़ की हड्डी होती है, सुषुम्ना वो सुप्तावस्था में रहती है। ये 3 नाड़ियां मुख्य होती हैं, तो ये ब्रेन को बैलेंस करती है। आप इसे प्राणायाम को खुली हवा में, जहाँ प्राण वायु की मात्रा ज्यादा हो वहां पर करें तो आपका जो है बीपी नियंत्रण होने लगेगा। अब रक्तदाब 2 प्रकार का होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, और एक लो ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तदाब वाले व्यक्ति चंद्रभेदी प्राणायाम करें। अब आपके मन में आता होगा कि चंद्रभेदी क्या प्राणायाम होता है। चंद्रभेदी जो होता है, जो आपकी नाड़ी होती है, बाईं नाड़ी होती है, वो ठंडी होती है। उसमें बाएं से नासिका क्षेत्र से सांस को लेते हैं धीरे धीरे और उससे धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। इस सांस की क्रिया में
1:2 का रहता है। यानी आपने 5 सेकंड में सांस ली है तो 10 सेकंड में छोड़ना है। यह क्रिया निरंतर करनी होती है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। कोई पैर 4 फिंगर मिडिल फिंगर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, थम्स और उंगलियों के बीच में ऐसे ग्रिप बनाएंगे और नासिका क्षेत्र के पास लाके बाएं से सांस लेंगे, दाएं को बंद कर लेंगे। इस प्राणायाम को भी 5 से 10 मिनट करने पर आपका उच्च रक्तदाब नियंत्रण होता है। अब आप पूछेंगे कि निम्न दाब वाले लो ब्लड प्रेशर वाले क्या करें। अब हमारी दूसरी दाहिनी नाड़ी होती है, वो होती है गरम, दायां स्वर भी बोलते हैं। पिंगला नाड़ी गरम होती है, तो हम दाएं से सांस लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से सांस लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को भी 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करेंगे तो आपका रक्तदाब नियंत्रण होने लगेगा। देखिए मैं आपको फिर करके बताता हूँ। दाएं से सांस लेंगे, बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे, ये आपका सूर्य विधि प्राणायाम है। सूर्य गर्म होता है तो इससे निम्न दाब, लो ब्लड प्रेशर नियंत्रण होने लगता है। अब आपके मस्तिष्क की नसों को मजबूत करने के लिए मैं 2 प्राणायाम और बताऊंगा, जिससे कभी भी उच्च रक्तदाब बढ़ता है तो आपके मस्तिष्क में, सर में भारीपन आने लगता है और सर में भारीपन आने की वजह से आपके सर में दर्द होने लगता है। तो जो प्रेशर बढ़ रहा है, उस नसों में प्रेशर की जो झेलना का पाने की वजह से, नसें इतनी कमजोर होने की वजह से, उस दाब को न झेलने की वजह से सर में दर्द आने लगता है। जब या तो हम क्या करते हैं कि जब सर में दर्द हो रहा है तो हम सर को दबाते हैं, सर की मसाज करते हैं, तो आपको आराम मिल जाता है, जिससे जो नसों में जो दबाव आ रहा है उधर वो कम हो जाता है। दूसरा, हम मेडिटेशन मतलब वो करते हैं, दवा लेते हैं मेडिकेटेड। उससे क्या होता है, जैसे आपकी डिस्प्रिन दवाई होती है, वो खून को पतला कर देती है। जो दबाव हो रहा होता है, उच्च दाब बढ़ रहा होता है, तो उस जो शरीर की नसों से प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आराम मिल जाता है। या आइबुपेरा ले लेते हैं, उससे भी आपके सर में दर्द में आराम मिल जाता है। अब नसों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको तीसरा प्राणायाम बताऊंगा, भ्रामरी प्राणायाम। जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, वो 12 पेयर होती है, शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचती है और पूरे शरीर का नियंत्रण करती है, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को। भ्रामरी से, प्राणायाम से ब्रेन से निकलने वाली किरणें नब्ज होती हैं 12 पेयर, उनमें सब में एक्टिवेशन होता है और वो ठीक से काम करती हैं, जिससे आपकी मस्तिष्क की नसें मजबूत होती हैं भ्रामरी प्राणायाम से। अब भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। गहरी लंबी सांस लेते हैं और कानों को बंद करते हैं, गहरी लंबी सांस लेके, और भमरे की ध्वनि के साथ में लंबा भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे,
ये क्रिया 5, 7, 11 समय के अनुरूप आप कर सकते हैं। 5वां प्राणायाम होता है जो भी ब्रेन की नसों को मजबूत करता है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, वो है ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि, ओम 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, आ, उ और मा। मैं इसमें विस्तार से एक वीडियो और बनाऊंगा ओम के ऊपर, कि ओम क्या है, कि ओम 3 शब्दों में इनका मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको ओम करके ओम का उच्चारण बताऊंगा कि ओम को किस प्रकार करना है। गहरी लंबी सांस लेके आ, उ और मा के साथ में ओम की ध्वनि करेंगे। इसको भी क्षमता अनुरूप 3, कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। इससे करने से आपको आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फायदा होगा। ये आपकी प्राकृतिक तरीके से उच्च रक्तदाब, निम्न दाब को नियंत्रण करने के लिए मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में इससे भी बेहतर अच्छी वीडियो मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।